कि आपको दे रखा है यहाँ पर कि 4 सही 2/3 प्लस 5 सही 1/4 का आधा कितना होगा। तो यार इन दोनों को सबसे पहले जोड़ना है। तो 3 का जब 4 में गुणा करोगे 4 तिया 12, 12 और 2 कितना हो जाएगा, तो 14/3 प्लस 5, 4 का जब 5 में गुणा करोगे तो 4 5 20 और 1 कितना 21 बटे कितना हो जाएगा 4। यार इन दोनों को और आगे ऐड करोगे तो दोनों का ले लोगे एलसीएम। 4 और 3 का एलसीएम कितना जाएगा 12। 3 का जब 12 में भाग दोगे तो 4 12 और 4 का 14 में गुणा करोगे तो 14 चौक कितना हो जाएगा 56 प्लस 4 का जब 12 में भाग दोगे तो 3 बार और 3 का 21 में गुणा करोगे तो 21 तिया 63 और आगे सॉल्व करेंगे यार तो 6 और 3 कितना आ जाएगा 9, 5 और 6 कितना आ जाएगा 11 बटे में कितना है 12। तो देखो उसने ये बोला है कि यार 4 सही 2/3 प्लस 5 सही 1/4 का आधा क्या होगा। आधा मतलब इसका भी कितना करना है 1/2 करना है। तो यार सबसे पहले तो यार यहाँ जो भाग जा रहा है तो इसे भाग दे दो, ठीक है। तो जब हम इसे भाग देंगे तो जब हम यार इस 2 का जब यहाँ गुणा कर रहे होंगे तो ऐसा कुछ आ जाएगा। देखो 119 का 1 में गुणा होगा तो 119 ही रहेगा हमारे पास 119 और जब 12 का 2 में गुणा करेंगे तो 12 दूनी 24 और 24 चौक कितना हो जाएगा 96 बचा कितना 23 बटे में कितना 24। तो यार फाइनली आएगा इतना, मतलब ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा और कोशिश करिए कि इस प्रकार के क्वेश्चन आप करें। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दे रखा है यार कि गणित की प्रकृति एवं संरचना में निम्न विशेषताएं पाई जाती है। ठीक है, गणित की जो प्रकृति होती है और उसकी जो संरचना होती है गणित की, उसमें कौन सी विशेषताएं पाई जाती है। तो यार पहला ऑप्शन है गणित विषय में अक्रमबद्धता है। तो यार ये तो गलत है, जो गणित है वो क्रमबद्ध होता है, इसलिए पहला ऑप्शन तो जाएगा गलत। सेकेंड है गणित की भाषा असांकेतिक है। यार ये भी गलत है, गणित की भाषा सांकेतिक है और गणित एक रसहीन विषय है। यार तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, जो गणित है वो एक रसहीन विषय है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की किन्हीं 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग कितना है 165। यार तो 5 क्रमागत स्पेशली लिखा है विषम संख्याओं का योग है 165। सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या के योग का आधा क्या होगा। तो यार सबसे पहले तो 5 क्रमागत विषम संख्या मान लेते। तो आई होप अगर इस प्रकार से आपने पढ़ रखा होगा तो सबसे छोटी विषम संख्या मानते हैं हम x, दूसरी मान लेंगे x+2, तीसरी मान लेंगे x+4, चौथी मान लेंगे x+6 और पांचवी 5 संख्या है तो पांचवी संख्या हो जाएगी x+8। तो यार जब भी विषम संख्याओं को मानने की बारी आती है तो x+2, x+4, x+6 और x+8 उनने बोला उसका योग है कितना 165। यार इन सभी को जब हम जोड़ेंगे तो यार x+2 प्लस x+4 प्लस x+6 प्लस x+8 बराबर से कितना हो जाएगा 165। यहां जब आप जोड़ रहे होंगे यार तो x और x 2x 3x 4x और एक 5x, तो 5x प्लस 2 और 4 कितना 6, 6 और 6 12, 12 और 8 हो जाएगा 20 बराबर से 165। जब 20 का पक्षांतर करोगे तो काय में जाएगा माइनस में। तो यार 5x बराबर से 165 माइनस 20 और जब 20 घटा रहे होंगे तो आ कितना जाएगा यार 145 और इधर कितना है 5x, तो 5 से काटोगे तो 5 दूनी 10 और बचेगा 4, तो 5 9 45। तो यार x की वैल्यू आ जाएगी कितनी 29। अब यार x की वैल्यू जब 29 आ रही है 29, तो हमसे पूछा क्या है पहले तो वो देख लो, सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या का योग। तो सबसे बड़ी संख्या कितनी है x और सबसे छोटी संख्या x और सबसे बड़ी कितनी है x+8। इनके योग का कितना बोला है आधा। देखो सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या के योग का आधा, तो हमने योग कर लिया सबसे छोटी संख्या x और सबसे बड़ी x+8 का आधा। और आगे सॉल्व करेंगे तो x और x कितना हो जाएगा 2x+8 डिवाइडेड बाय कितना 2। तो यार 2 से ये 2 कट जाएगा, 2 से ये 2 कट जाएगा, तो यहाँ बचा कितना है 2 से काटेंगे तो कितना 4, x प्लस कितना बचा है 4 और आगे सॉल्व करेंगे तो x का मान कितना है हमारे पास 29 और 29 प्लस 4 करोगे तो फाइनली आंसर कितना आ जाएगा 33। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 4th इसका राइट आंसर। अगला देखते हैं यार क्वेश्चन नंबर 4th। तो कुछ इस प्रकार से दे रखा है कि
क्वेश्चन नंबर चौथा है 14 का स्क्वायर माइनस 13 का स्क्वायर भागी 3 बराबर से क्वेश्चन मार्क। तो यार थोड़ा सा क्वेश्चन गलत है, यहाँ क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर दिया है, ठीक है, क्वेश्चन में कुछ इस प्रकार से होगा। तो यार यहाँ पर एक फॉर्मूला लग जा रहा होगा, a का वर्ग माइनस b का वर्ग बराबर से होता है a प्लस बी और a माइनस बी, ऐसा कुछ होता है। तो 14 का वर्ग माइनस 13 का वर्ग जब सॉल्व करोगे तो एक बार हो जाएगा 14 प्लस 13 और एक बार हो जाएगा 14 माइनस 13, ठीक है, 14 माइनस 13। और इस पूरे के भाग में है कितना, इस पूरे के भाग में है कितना, 3 बराबर से क्वेश्चन मार्क की जगह यार मैं x अगर मान लो तो x का वर्ग हो जाएगा। 14 और 13 कितना हो जाएगा, 13 दूनी 26 और 1 27 गुणा इसका मान तो आएगा यार 1 और भाग अभी देना है किससे, 3 से, बराबर से x का वर्ग। तो यार 27 से कम 27 और 27 में 3 का भाग दोगे तो 9 बराबर से x का वर्ग। तो x का मान आ जाएगा कितना, 3। तो x का मान 3 आ जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड है इसका राइट आंसर। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्या दी गई आकृति में ABC, ठीक है, जो आकृति दे रखी है तो ABC बराबर से 180 अंश है। तो A, B और C हम इतना भी जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग भी कितना होता है, 180 अंश होता है। उसके बाद दिया है कि QAP, ठीक है, QA और P कितना है 35। तो हम जानते हैं कि आमने सामने के कोण भी क्या होते हैं, बराबर। तो ये 35 है तो ये भी कितना हो जाएगा 35 डिग्री। तो कोण B ज्ञात कीजिए, मतलब ये वाली वैल्यू हमें ज्ञात करनी। तो ये वाला अगर 108 है तो ये वाला कितना हो जाएगा 72, क्योंकि इन दोनों कोणों का योग भी कितना होता है 180। तो 35 और 72 जब करोगे तो आ जाएगा कितना यार 107 डिग्री। तो ये वाला अगर x माने तो हम ये बोल सकते हैं कि देखो 35 और 72 जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा 107 प्लस x, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 अंश। तो x की वैल्यू आ जाएगी कितनी यार, यहाँ पर जब 107 का पक्षांतर करोगे तो आ जाएगा 73 डिग्री, ठीक है। तो यार 73 देख लेते हैं किस ऑप्शन में दे रखा है। तो यार ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। एक मिनट, ऑप्शन नंबर ये जो सी है ये हो जाएगा राइट आंसर। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6वां, जो कि कुछ इस प्रकार से दे रखा है कि ये एक डायग्राम है कि 4 पंचमास का आधा निम्नलिखित में से क्या होगा। तो यार पहले तो ये देख लो, ये जो डायग्राम दे रखा है इसमें अगर हम जो शेडेड पार्ट है उसकी अगर बात करें तो यार ये टोटल है कितना वो देख लो। तो अगर मैं इसको भी ऐसा मिला देता तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 भाग बन रहे हैं, और 8 भाग में से शेडेड पार्ट कितना है तो 1 2 3 4 5। तो यार जो शेडेड पार्ट है वो 5/8 है का 4 पंचमास मतलब होता है 4 कितना 5 का मतलब क्या होता है गुणा, आधा का मतलब क्या होता है 1/2। निम्न में से कौन सा होगा। तो यार पहले इसे सॉल्व कर लो, 4 1 कम 4 और 4 दूनी 8, 5 से 5 कट जाएगा तो फाइनली आ कितना आ रहा है 1/4। 1/4 आ रहा है, मतलब एक इस प्रकार की आकृति जिसको टोटल तो 4 भागों में बटा हो और एक पार्ट क्या होना चाहिए शेडेड होना चाहिए। तो कोई भी पार्ट एक शेडेड हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा इसका राइट आंसर। आई होप आप चीजें समझ पा रहे होंगे, और समझ नहीं पा रहे हैं तो एक बार थोड़ा सा रिपीट करके देखोगे वीडियो तो ज्यादा बेटर होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 कि अमीना एक संख्या, ठीक है, जो अमीना है एक संख्या 173 की जांच करना चाहती है कि वह भाज्य है या अभाज्य, ठीक है, भाज्य है या अभाज्य के संबंध में अमीना को क्या करना चाहिए वो देख लो यार। तो जो पहला ऑप्शन है, पहले विभाज्यता की जांच करनी चाहिए, बिल्कुल कर सकते हैं विभाज्यता की जांच, या पहले भाज्यता की जांच करनी चाहिए, ये भी किया जा सकता है। पहले विभाज्यता फिर भाज्यता की जांच करनी चाहिए, और फोर्थ ऑप्शन है विभाज्यता अथवा भाज्यता किसी एक की जांच करनी चाहिए। तो यार या तो 173 क्या है इसका पता लगाना है, तो या तो आप भाज्यता विभाज्यता की चेक कर लो या तो भाज्यता की चेक कर लो, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। तो ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है इसका राइट आंसर। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा कि दो वृत्तों की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। यार तो देखो दो वृत्त है, एक पहला वृत्त ये हो जाएगा, ठीक है, इसकी हम 5 सेंटीमीटर रेडियस मान लेते हैं, और एक दूसरा है उसकी कितनी है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एक दूसरा जो वृत्त है उसकी जो रेडियस हो जाएगी वो हो जाएगी 12, ठीक है।
12 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, उस नए वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसका क्षेत्रफल दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के बराबर है। मतलब इन दोनों वृत्त का जो क्षेत्रफल जोड़ने पर एक नया वृत्त बनता है और इसकी क्या ज्ञात करनी है, रेडियस, मतलब इसके आर का मान ज्ञात करना है। तो इसका अगर हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, मतलब 5 का स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो यार पाई आर का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर, बराबर से इसका क्षेत्रफल भी कितना होगा, पाई और आर स्क्वायर। तो यार दोनों में पाई है तो पाई अगर हम कॉमन ले ले तो 5 का वर्ग हो जाएगा 25 और 12 का वर्ग हो जाएगा 144, बराबर से यहाँ पर भी है कितना, पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कट गया, 25 और 144 हो जाएगा 169, बराबर से आर का स्क्वायर। तो यार आर का मान कितना आ जाएगा, 13। तो उसने पूछा ये है कि नए वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के क्या हो, बराबर। तो कितनी आ गई यार, 13, मतलब ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। अगला देखते हैं संख्या 899, ठीक है, जो संख्या दे रखी है आपको कितनी, 899। तो ये जो संख्या है, ऑप्शन पहला दे रखा है अभाज्य संख्या है, सेकंड दे रखा है कि 4 गुणनखंड है, थर्ड दे रखा है कि 4 से अधिक गुणनखंड है, और फोर्थ है ये पूर्ण घन है। तो देखो यार ये जो 899 है, हम इतना जानते हैं कि ये पूर्ण घन नहीं है, ठीक है, क्योंकि पूर्ण घन होता है यहाँ पर 729 और एक 1000, मतलब ये आंसर तो हो नहीं सकता, तो डी तो गलत है। ये एक अभाज्य संख्या है। तो यार पहले तो इसे चेक कर लो, और इसे जब चेक करोगे तो आप अच्छे से अगर ध्यान से देखोगे तो 899 को अगर हम भाग दे तो ये 1 से भी भाग जाएगी, ये संख्या 29 से भी भाग जाएगी, 29 या 87 बचेगा 2, और 29 एकम 29, 29 से भाग जा रही है, ये 31 से भाग जाएगी, और ये भाग जाएगी 899 से। मतलब इसके कितने, 4 गुणनखंड होंगे, मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड है इसका राइट आंसर। अभाज्य संख्या तो हो नहीं सकती, अभाज्य संख्या तो इसके कोई गुणनखंड नहीं होते, तो ये भी गलत है। 4 से अधिक गुणनखंड है तो यार इसके टोटल 1 2 3 और 4 गुणनखंड आए, इसके लिए 4 से अधिक है बोला, तो ये वाला भी आंसर नहीं हो सकता, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो सेकंड हो गया राइट आंसर। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां, कि किन्हीं दो संख्याओं के गुणा करने पर 90 प्राप्त गुणनफल प्राप्त होता है। यार तो वो ऐसा कुछ बोलना चाह रहा है कि जब दो संख्याओं का आपस में गुणा करते हैं तो प्राप्त कितना होता है, 90। मतलब एक संख्या a और दूसरी संख्या b, मानो दोनों का गुणा करने पर 90 प्राप्त होता है। आगे देखते हैं, द्वंद्व अंत वाला प्रश्न है, ठीक है, द्वंद्व अंत वाला प्रश्न है क्योंकि इसके निश्चित संख्या में उत्तर है। तो यार देखो, द्वंद्व अंत वाला मतलब कि इसके सिर्फ और सिर्फ 2 आंसर हो सकते हैं। तो यार 2 तो ये गलत है क्योंकि 1 गुणा 90 भी 90 होगा, वहीं 2 गुणा 45 भी 90 होगा, और अगर हम और कर ले तो 9 गुणा 10 भी क्या होगा, 90 होगा। इसका मतलब ये आंसर हो नहीं सकता। द्वंद्व अंत वाला मतलब सिर्फ 2, और सिर्फ 2 प्रकार से ही 90 लाया जा सकता था, पर ये तो हो गया गलत कि और प्रकार से 90 ला सकते हैं। बच्चों को सामान्य समस्या समाधान रणनीतियों को सुझाता है ताकि वह सही उत्तर दे सके। तो पहले तो थर्ड भी पढ़ लेते यार। मुक्त अंत वाले प्रश्न है क्योंकि इसके 1 से अधिक उत्तर है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुक्त अंत मतलब 1 से अधिक प्रकार से इसके उत्तर दिए जा सकते हैं, तो ये मुक्त अंत वाला प्रश्न हो जाएगा, और इसके 1 से अधिक उत्तर दिए जा सकते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11वां कुछ इस प्रकार से दे रखा है यार हमको, कि गणित विज्ञान का प्रवेश द्वार एवं कुंजी है, ठीक है, गणित विज्ञान का प्रवेश द्वार एवं कुंजी है, निम्न में से किसका कथन है। तो यार ये बहुत अच्छी लाइन बोली है कि गणित जो विज्ञान का प्रवेश द्वार और कुंजी है, ये कहा था किसने। तो पहला ऑप्शन है स्किनर, सेकंड है जीन पियाजे, थर्ड है रोजन बेकन, और फोर्थ है आर्यभट्ट। तो यार ऑप्शन नंबर सी है इसका राइट आंसर। जो रोजन बेकन थे, इन्हीं ने कहा था कि जो गणित है ना वो विज्ञान का प्रवेश द्वार है, इसीलिए ऑप्शन नंबर थर्ड होगा राइट आंसर। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा यार 12 कुछ इस प्रकार से दे रखा है कि बच्चों में गणित की भाषा का विकास करने के लिए गणित शिक्षण में निम्न में से क्या गुण होने चाहिए। तो यार बच्चों में गणित की भाषा का विकास करने के लिए गणित शिक्षण के निम्न में से क्या गुण होने चाहिए। तो यार पहला ऑप्शन जैसा कि यहाँ दिख रखा है कि गणित उपकरणों का प्रयोग करने की क्षमता हो। यार तो ये कोई ठोस बात नहीं हुई, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता। गणित कक्षा संचालन की योग्यता हो। यार तो गणित पढ़ाना कोई जरूरी नहीं है,
ठीक है, कि संचालन की योग्यता हो, मतलब ये हो भी सकता है और नहीं भी। थर्ड है यहाँ पर विभिन्न शिक्षण विधियों का ज्ञान हो, तो यार शिक्षण विधि का ज्ञान भी होना चाहिए, गणित कक्षा को चलाने का ज्ञान भी होना चाहिए, और पहला भी इसका सही होगा क्योंकि देखो उपकरणों का नॉलेज भी होना चाहिए, गणित संचालन का भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए, मतलब तीनों सही है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 यार, कि गणित की भाषा एवं प्रकृति अन्य विषयों की अपेक्षा है, ठीक है, अधिक कमजोर, अधिक लचीली, अधिक दृढ़ और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यार इसको अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो जैसे यहाँ यार बोला है कि प्रकृति अन्य विषयों की अपेक्षा है, अगर अलग अलग विषयों से हम कंपेयर करें तो जो गणित की भाषा अधिक दृढ़ होती है। क्यों होती है अधिक दृढ़? तो हम ये बोल सकते हैं कि गणित में जो चीजें बोली जाती है उसका एक ठोस आंसर होता है, एक निश्चित आंसर होता है, परंतु अन्य सब्जेक्ट की अगर तुलना करें तो उनमें आंसर बदल जाते हैं, समय के अनुसार चीजें में परिवर्तन आता है, जबकि मैथ्स की कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं जिसमें समय बदल जाए पर आंसर में चेंजेस आए। और डेटा अगर सेम है तो कभी भी आप उसका आकलन करोगे आंसर सेम ही आएगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी है इसका राइट आंसर, की अधिक दृढ़ होती है अन्य सब्जेक्टों की तुलना में गणित की प्रकृति। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, कि गणित की भाषा का महत्व है, ठीक है, जो गणित है उसकी भाषा का महत्व है शारीरिक और कौशल के विकास में, सेकंड है संप्रेषण कौशल के विकास में, और थर्ड है तर्कात्मक कौशल के विकास में। तो यार देखो कि ऑप्शन नंबर यार इसका होगा डी आंसर है। क्यों होगा? क्योंकि यार हम इतना जानते हैं कि जो गणित है उसमें टोटल तर्कात्मक कौशल का ही पूरा का पूरा खेल रहता है, मतलब तर्कात्मक कौशल का विकास होता है किसमें? गणित में, ना कि शारीरिक विकास और संप्रेषण विकास। मतलब ऑप्शन नंबर थर्ड है इसका राइट आंसर, की तर्कात्मक कौशल के विकास में सहायक है क्या? गणित की भाषा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, कि गणित की भाषा में निम्न में से किसको सम्मिलित नहीं किया जाता, ठीक है। पहला ऑप्शन जैसा कि दे रखा है गणित सिद्धांतों को, तो यार अपने अनुसार तो गणित सिद्धांतों को बिल्कुल शामिल किया जाता, मतलब पहला तो सही है। गणितीय संकेत को भी शामिल किया जाता है, ये भी सही है, और गणितीय पदों को भी शामिल किया जाता है, मतलब तीनों के तीनों सही है, मतलब सभी आंसर होना चाहिए। परंतु ऑप्शन देखोगे यार तो उपरोक्त में से कोई नहीं दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर सभी अगर होते तो सभी होता, परंतु जब इसको भी शामिल करते, इसको भी शामिल करते, इसको भी शामिल करते हैं, तो किसको शामिल नहीं करते? उपरोक्त में से किसी को शामिल नहीं करते, मतलब ये होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। बाकी इसके तीनों चीजों को शामिल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकल्प में गणित की भाषा की झलक है? यार तो जैसे 4 विकल्प दे रखे, उसमें गणित की भाषा की झलक किसमें दिखाई देगी हमको, तो वो हमें बताना है। तो पहला ऑप्शन है राम और सीता जा रहे हैं, बिल्कुल गणित की बात कहीं तक नहीं हो रही है। श्याम हापुड़ जा रहा है, और थर्ड है यात्रा के दौरान मीरा ने 10 किलोमीटर की दूरी पैदल तय की, मतलब कहीं ना कहीं संख्यात्मक वैल्यू की बात आई, मतलब गणित की भाषा की झलक है। तो यार गणित की भाषा की झलक आप अगर अच्छे से देखोगे तो इसमें बिल्कुल आपको दिखाई दे रही होगी, वो भी ऑप्शन नंबर किस में? थर्ड में, तो ऑप्शन नंबर थर्ड होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 हो जाएगा, कि गणित के प्रश्न को हल करते समय आंकड़ों की शुद्धता बनाए रखने के लिए हल को लिखा जाता है, ठीक है। मतलब अगर हम गणित की शुद्धता बनाए रखना चाहते हैं तो आंकड़ों को किस प्रकार से लिखना चाहिए? किसी भी तरीके से। तो यार देखो गणित में एक सुस्पष्ट तरीके से, व्यवस्थित तरीके से लिखा जा सकता है, तो किसी भी तरीके से ये तो आंसर हो नहीं सकता। सेकंड देखोगे विशेष विधि के अनुसार, ठीक है, ये आंसर होने की संभावना है, और विभिन्न चरणों में ज्ञात तरीके से। तो यार ऑप्शन नंबर इसका सी ही होगा राइट आंसर, कि विभिन्न चरणों में ज्ञात तरीके के अनुसार ही हम सभी आंकड़ों को व्यवस्थित करेंगे, तभी एक शुद्ध आंसर और हमेशा सही आंसर होगा, इसीलिए सी होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, कि अंक गणित शिक्षण का उद्देश्य, ठीक है, जो अंक गणित हमें लाभ हानि औसत प्रतिशत वगैरह सिखाया जाता है, इसका क्या उद्देश्य है? दैनिक जीवन में कार्य हेतु ये बिल्कुल होता है अंक गणित का यूज, मजदूरी एवं व्यवसाय में होता है, बिल्कुल होता है अंक गणित का यूज, और व्यवहारिक उपयोग में भी होता है, मतलब उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, कि गणित की सर्वप्रथम विकसित शाखा है, मतलब गणित की ऐसी कौन सी शाखा है जो सबसे पहले विकसित हुई थी? तो यार सबसे प्रथम में विकसित गणित की कौन सी शाखा है? तो पहला ऑप्शन है अंक गणित, दूसरा है बीज गणित, थर्ड है सांख्यिकी, और फोर्थ है ज्यामिति। तो यार ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा इसका राइट आंसर, कि अंक गणित जिसे सबसे पहले विकसित किया गया था, क्योंकि सबसे पहले हमें लेन देन की जरूरत पड़ी, फिर हिस्सा बंटवारा की जरूरत पड़ी, तो सबसे पहले हमने अंक गणित का ही विकास किया। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20,
कि क्वेश्चन मार्क दे रखा है, जैसे यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यार ध्यान से देखोगे तो 4 पंचे कितना हो रहा है 20, 8 तिया कितना हो रहा है 24, तो 9 तिया कितना होगा, सॉरी 9 चौक कितना होगा 36, मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड है राइट आंसर। दूसरे तरीके से देखोगे तो 5 और 4 कितना 9, 3 और 8 कितना 11, और 9 और 4 कितना 13, मतलब हमने जो किया बिल्कुल सही है। 9 चौक कितना होगा 36, ऑप्शन नंबर सेकंड होगा राइट आंसर। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 कि काजल, ठीक है, काजल 1 घंटे में एक किताब का 1/3 भाग पढ़ती है। मतलब यार एक बुक है, उसका 1 घंटे में कितना भाग पढ़ा गया 1/3 भाग। वह किताब को 2/5 भाग पढ़ती है। यार उसने टोटल कितना भाग पढ़ा 2/5 भाग, तो 2/5 भाग पढ़ा है, तो देखो 5 दूनी 10 और कितना 11/5 भाग पढ़ चुकी है ना। आगे सॉल्व करेंगे तो यार 11/15 भाग पढ़ चुकी है। तो उसने पूछा कि किताब का कौन सा भाग शेष बचा है। तो यार टोटल 15 भाग है, तो टोटल 15 भाग है और पढ़ चुकी है कितना 11, मतलब बचा कितना होगा 4, तो आंसर होगा कितना 4/15 भाग बचा है। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22वां कि भाग के एक प्रश्न में, ठीक है, भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना है। जो भाजक है यार वो भागफल का 10 गुना है। तो यहां हम लिख देते हैं जो भाजक है वो भागफल का कितना गुना है 10 गुना, एवं शेषफल का 5 गुना है। एवं शेषफल का 5 गुना कौन है तो भाजक। तो ये जो भाजक है यार वो शेषफल का कितने गुना है तो 5 गुना है। यदि शेष कितना हो 46, अब यदि शेष हो 46 तो यहां आ जाएगा शेष की जगह कितना 46 गुणा कितना 5, बराबर से इधर क्या आ जाएगा भाजक। जब यार 5 का गुणा करेंगे तो भाजक की वैल्यू आ जाएगी। तो 5 6 का 30 का शून्य बचेगा कितना 3, 5 चौक 20, 20 और 3 कितना हो जाएगा 23, तो 200 कितना आ जाएगा यार 30। भाजक की वैल्यू अगर हम यहाँ रख दे 200 कितना 30 और इधर कितना है 10, तो आ जाएगा बटे में। तो यहाँ किसकी वैल्यू आ जाएगी भाग फल की, और भागफल की वैल्यू कितनी आ जाएगी तो यार 23 आ जाएगी। ठीक है, तो भागफल की वैल्यू कितनी आ जाएगी 23। तो यार हमारे पास देखो भागफल की वैल्यू है, अगर ध्यान से देखोगे तो हमारे पास अब भागफल की वैल्यू आ चुकी है 23, शेष की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी थी कितनी 46, और भाजक की वैल्यू कितनी 230। तो भाज्य होगा, ठीक है, भाग्य लिखा वैसे हम भाज्य आएगा, तो भाज्य होगा तो एक फॉर्मूला आप पढ़ रखे होंगे कि भाज्य बराबर से भाजक गुणित भाग फल प्लस कितना होता है शेष। तो भाज्य का मान चाहिए तो यार भाज्य बराबर से भाजक की वैल्यू कितनी है हमारे पास, तो भाजक की वैल्यू है 230 गुणा भागफल की वैल्यू कितनी है तो 23, और शेष कितना है हमारे पास तो 46। 23 का 23 में गुणा करोगे तो आएगा 529 और 0 का 0 प्लस कितना और जोड़ना है 46। तो यार जब 6 जोड़ोगे तो 6 का 6, 6 का 6, 4 और 9 हो जाएगा 13 का 3 बचेगा 1, तो 2 और 1 कितना 3 और 5 का 5, मतलब 53 36 समथिंग आंसर होना चाहिए। तो 53 36 कोई ऑप्शन में नहीं है, और ठीक है कोई ऑप्शन में नहीं है, परंतु इसका आंसर राइट 53 36 ही होगा। तो हम एक ऑप्शन अपने तरफ से बना लेते हैं ई नंबर का, ठीक है 53 36 ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। चाहो तो एक बार आप कैलकुलेशन फिर से कर सकते हैं, यहाँ ऑप्शन मिस्टेक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 कि निम्न में से कौन सा सही नहीं है। यार तो सही नहीं है वो चेक करना है। तो यहां कितना दे रखा है हमें 0.10 और 0.1 समान है, तो बिल्कुल ये सही है यार कि 0.10 और ये 0.1 के समान है, तो सही है क्योंकि पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, मतलब 0.1 बराबर से 0.1 होगा, तो पहला ऑप्शन तो सही है। सेकंड चेक करोगे तो यार 56.7 किलोग्राम बराबर से 5670 ग्राम होता है, तो यार ये गलत है। क्यों गलत है देख लो, 56.7 है, ये किलोग्राम में है, इसको अगर हम ग्राम में चेंज करेंगे तो किसका गुणा कर देंगे यार 1000 का। 1000 का जब गुणा करेंगे तो आएगा कितना
567 और 00, परंतु यहाँ 56700 है क्या? नहीं, इसीलिए ऑप्शन नंबर सेकंड है राइट आंसर। कि कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो सही नहीं है। और हम ये जानते हैं कि एक घन में 6 फलक होते हैं, बिल्कुल सही है। और 1 मिलीलीटर बराबर से 0.1, 1 मिलीमीटर होगा ये, ठीक है, मीटर बराबर से 0.1 सेंटीमीटर होता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। तो यार क्वेश्चन नंबर 24 कुछ इस प्रकार से दे रखा है कि 14 लीटर और 280 मिलीलीटर संतरे का जूस, ठीक है, मतलब हमारे पास 14 लीटर है और 280 मिलीलीटर है, ठीक है, मिलीलीटर है। उसके बाद 18 लीटर और 830 मिलीलीटर। तो यार 18 लीटर और 530 मिलीलीटर गाजर का जूस है, दोनों को एक साथ मिलाया जाता है। तो यार तब दोनों को जोड़ेंगे तो 0 और 0 0, 8 और 3 कितना हो जाएगा? 11 का 1, बचेगा कितना? 1। तो 5 और 3 कितना? 8। सॉरी यार, यहाँ कितना 830 है क्या ये? सॉरी, ये 830 होगा, तो यहाँ थोड़ा चेंज हो जाएगा। 0 और 0 0, और 8 और 3 11 का 1, बचेगा 1, और यहाँ 8 और 3 कितना? 11। तो यार 8 और 3 आ रहा है कितना? 11। तो हम इसको 1 मिनट तो एक बार ऐसा लिख लेते हैं, 14 और 18 जब जोड़ेंगे तो 18 और 4 हो जाएगा 22, 10 कितना? 32। तो यार 32 लीटर, और इतना आ रहा है, इतना मिलीलीटर, 1110। तो इसमें से अगर हम 1 लीटर इधर कर दे तो कितना हो जाएगा? 33 लीटर, और प्लस यहाँ कितना एक्स्ट्रा बच जाएगा? तो 110 मिलीलीटर। अब आगे क्या बोला है? इस मिश्रण में से 15 बोतल को, जिसमें प्रत्येक में 1.5 लीटर मिश्रण आता है। तो यार देखो 15 बोतल है, एक में कितना आ रहा है हमारे पास? 1.5 लीटर आ रहा है। तो टोटल कितना आएगा वो देख लो। तो 15 25, 75 का 5, बचेगा कितना? 7। तो 15 कम 15 और 7 कितना? 22 आ जाएगा। तो 22.5 लीटर हमने बोतल में क्या कर दिया? पैक कर दिया। तो भरा गया, शेष कितना मिश्रण बचा? तो यार शेष कितना मिश्रण बचा? तो इसमें से हम 22 लीटर, ठीक है, यहाँ पर 22 लीटर और 5 मिलीलीटर अगर माइनस कर दे, तो 5 मिलीलीटर जब हम इसे यार माइनस कर रहे होंगे तो यहाँ हम 2 जीरो लगा सकते हैं। 0 में से 0 जाएगा 0, 1 का 1। यहाँ अगर हम देखें तो 1 में से 5 जाएगा नहीं, तो 1 इधर से उधार लेंगे। तो यार ये जो कैलकुलेशन था ऊपर का ही सही था, मतलब हम यहाँ से माइनस कर देते, ठीक है। इसमें से कितना माइनस करना है? तो 22.500। तो जब माइनस कर रहे होंगे तो आ जाएगा कितना? 10 लीटर और 610 मिलीलीटर, इतना शेष मिश्रण बच जाएगा। तो यार 10 लीटर 610 लीटर, मतलब ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन सा? डी इसका राइट आंसर। चाहो तो एक बार और आप ट्राई कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यार अगले क्वेश्चन में कुछ इस प्रकार से दे रखा है, देखो यहाँ पहले तो कि 115 से 117, ठीक है, निम्नलिखित आयत चित्र पर ध्यानपूर्वक अध्ययन करके इस प्रकार आधारित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। तो यार ये चार्ट दे रखा है, इससे पहले बहुत अच्छे से देख लो, ठीक है। और प्रश्न संख्या यहाँ पर ये 15 से 17, 115 से 117 लिखा है। वैसे आगे के देख लेते जो भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड होंगे, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले तो क्वेश्चन देख लेते, जब तक क्वेश्चन देखेंगे तब तक हम उसका यूज नहीं कर पाएंगे। तो पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार हो जाएगा कि किन वर्गों में न्यूनतम लड़कियां हैं, ठीक है। तो किन वर्गों में न्यूनतम लड़कियां हैं? तो यार ऑप्शन वापस से जाते हैं चार्ट पे। तो सबसे पहले अगर आप इसे ध्यान से देखोगे, ठीक है, तो यहाँ पर 125 से लेकर 130 में, 125 से लेकर 130 में, और यहाँ देखोगे तो इसमें भी एक ही लड़की है, तो 155 से लेकर 160 में। तो यार दोनों चीजें आप याद रखो, 125 से 130 और 150 से 160। तो नीचे ऑप्शन देख लेते हैं, 125 से 130 और 155 से 160, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर। 125 से 130 और 155 से 160 इस वर्ग में सबसे न्यूनतम लड़कियां है। अब पहले सेकंड क्वेश्चन पढ़ लेते हैं यार। अगला ये कि किन वर्ग में अधिकतम लड़कियां हैं, ठीक है। तो सबसे पहले वापस से चलो क्वेश्चन में, अधिकतम लड़कियां देखना है यार। तो सबसे ज्यादा लड़कियां किस में है? 140 से 145 में, ठीक है। तो ऑप्शन पे आ जाते हैं, 140 से 145 था, तो यार ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा?
सेकंड हो 145, 140 145 मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड है राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 कि कितनी लड़कियां की लंबाई 145 सेंटीमीटर या इससे अधिक है। तो 145 सेंटीमीटर से अधिक वाली देखना है तो यार ऊपर देख लेते हैं वापस से इस पाई चार्ट में। तो देखो 145 से अगर हम बात करें तो यार यहाँ से 145 स्टार्ट हुआ है, मतलब ये लड़कियां और ये लड़कियां होगी, तो 4 और 2 6 और ये कितना 7। तो यार जिसमें 7 होगा वो होगा हमारा राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही है इसका राइट आंसर कि किसमें 145 सेंटीमीटर से अधिक लड़कियां हैं, तो कौन सी हो जाएगी, टोटल कितनी थी 7। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यार, क्वेश्चन नंबर 28 कि भिन्नों का प्रश्न समझाने के लिए शिक्षक को सर्वप्रथम चाहिए। ठीक है, एक भिन्न का प्रश्न अगर समझा रहा है कोई टीचर तो निम्नलिखित में से उसे क्या चाहिए होगा। तो देखो भिन्नों का प्रश्न समझाने के लिए टीचर को क्या चाहिए होगा, तो पहला ऑप्शन है चौकोर, गोल एवं आयताकार आकृतियां या वस्तुओं में उनको इकाई मानते हुए विभागों में समझाएं। तो यार पहला ऑप्शन हो भी सकता आंसर। सेकंड है भिन्नों को जोड़ और घटाए। तो यार ये तो होगा नहीं, क्योंकि अगर भिन्न समझा रहे तो कुछ इस प्रकार के आंसर तो होंगे नहीं, प्रैक्टिकली समझाना चाह रहा है। थर्ड ऑप्शन है अंश बाहर को समान और असमान परिणाम से अलग अलग समझाना। तो यार ये भी आंसर नहीं हो सकता। अंश को हर में भाग देकर, तो ये भी नहीं हो सकता। मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इसका राइट आंसर कि अलग अलग प्रकार की जब चीजें होगी तो उनको चीजों को कंपेयर करके भिन्न को समझाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। 29 कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। तो गणित शिक्षण में गणितीय भाषा संबंधित प्रश्न के विकास हेतु आवश्यक है। ठीक है, गणित भाषा के विकास हेतु क्या क्या आवश्यक है। तो गणित की क्रियाओं और क्रमबद्ध रूप को समझाना। सेकंड है विभिन्न दशाओं में गणित की समस्या को समझाना। और फोर्थ है प्रत्ययों को संकेत में प्रकट करना। तो देखो यार गणित की भाषा संबंधित समझ के अगर विकास की बात करें तो सारी चीजें उसमें शामिल होती है। गणित की क्रियाओं को क्रमबद्ध रूप में समझाना, बिल्कुल पूरी जो क्रिया है उसको एक क्रमबद्ध रूप में समझाया जाता है। सेकंड ऑप्शन है विभिन्न दशाओं, ठीक है, विभिन्न दशाओं में गणित की समस्याओं को समझना, बिल्कुल अंकगणित की समस्या को समझना पड़ता है। और प्रत्ययों को संकेतों में प्रकट करना, बिल्कुल हम गणित में संकेत प्लस माइनस घटाना इन चीजों का यूज करते हैं। तो मतलब ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर, इन सभी का यूज करते हैं। अगला लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा 30वां। तो कुछ इस प्रकार से दे रखा है कि भिन्नों की तुलना करते समय राधा ने 5/9 व 7/11 में प्रत्येक भिन्न को समान बताते हुए स्पष्टीकरण दिया। अब देखो यार एक चीज अगर आप समझे तो जो 5/9 और 7/11 है ये कंफर्म है कि उसने बोला देखो समान बताते हुए, समान तो है नहीं, ये बताते हुए स्पष्ट किया, स्पष्टीकरण दिया कि चूंकि भिन्न 7/11 के अंश व हर दोनों में समान वृद्धि हुई है, ठीक है, समान हो रही है, समान वृद्धि हो रही है, अतः दोनों भिन्न समान रहेगा। राधा ने इस स्पष्टीकरण से यह ज्ञात होता है कि राधा को भिन्न की तुलना संबंधित अवधारणा के ठीक समझ नहीं आ रहा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इसका राइट आंसर कि भिन्नों की जो अवधारणा है उसकी ठीक समझ नहीं है। तो यार आज के लेक्चर में तो इतना ही, अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी, ठीक है। और कुछ ऐसी समस्याएं आन पड़ी है कि हम ये बोल सकते हैं कि जो टाइपिंग करते थे जो भैया वो भी लॉकडाउन के चलते गांव चले गए हैं और फाइल टाइप नहीं हो पा रही है, तो जिसके कारण से सुबह इन्वायरमेंट का लेक्चर नहीं आ पा रहा है। तो हम अभी मॉर्निंग टाइम में इस मैथ्स के लेक्चर को कंटिन्यू रखते हैं और एक लेक्चर और अपलोड करने लगे यार मैथ्स का, क्योंकि उसको इजीली बनाया जा सकता है, बाकी इन्वायरमेंट को जब तक टाइप ना हो तब तक किया नहीं जा सकता, इसलिए अभी कुछ दिन वो सीरीज बंद ही रहेगी। मतलब मैथ्स का कंटेंट मैक्सिमम डाल चुके होंगे हम, क्योंकि जितना भी है मैक्सिमम मैथ्स का कंटेंट डाला जा सकता है और वो हम बना भी सकते हैं, ठीक है। तो यार वीडियो जैसा भी लगा हो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा और ये बताइएगा कि आपके टोटल नंबर कितने आ रहे हैं, ठीक है। और कोशिश करिए कि 25+ नंबर आपके आए तो ज़्यादा बेटर है।
कहीं कहीं अगर क्वेश्चनों में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आने वाले लेक्चरों में हम उन्हें एक बार और स्पष्टीकरण या समझा देंगे। तो यार वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप जहां भी है खुश रहिए, ठीक है, अपना ख्याल रखिए।